7.1 क्वेश्चन नंबर 3 वो बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु बिंदु देकर रखे हुए। क्वेश्चन नंबर 3 बिंदु पॉइंट देकर रखे हुए। पॉइंट पर अभी मैं नाम लिख रहा हूं पी या ए नाम लिख देता हूं ए डैश, यहां पर अभी नहीं लिख रहा हूं। और पॉइंट क्या देकर रखे, पहले वाले पॉइंट दिए हुए 1 और 5, इसमें कोई डाउट है क्या? बी, बी के लिए पॉइंट क्या देकर रखे हुए 2 और 3, 2, 3। और सी के लिए पॉइंट देकर रखे हुए -2, -11, तो ये आ जाएगा -2, -11, ये आ जाएगा सी। अब वो प्रूव करने बोल रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध करने बोल रहा है। बताइए ए बी सी कोलिनियर है या नहीं। अच्छा वो पूछ रहा है या नहीं, प्रूव नहीं करना, पूछ रहा है वो, ठीक है। निर्धारित करने का बोल रहा है आपसे, मैंने यहाँ पर प्रूव लिखा है, प्रूव नहीं है, वो निर्धारित करने का बोल रहा है कि आप बताइए, सॉल्व करने के बाद बताना कि अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। कोलिनियर मतलब होता है कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्या ए बी सी संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन में। कंडीशन आप लोग याद रखो, कंडीशन याद रखना है कोलिनियर की, अगर आपने एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट बी दिया, तीसरा पॉइंट सी दिया, और वो अगर एक ही लाइन में है, तो आपको शर्त ये याद रखना है कि आप पहले क्या निकालोगे ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर आप क्या निकालोगे बी सी डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर आप क्या निकालोगे ए सी डिस्टेंस फॉर्मूले से, और आखिरी में ए बी और बी सी को प्लस करने पर क्या आना चाहिए ए सी। अब ए के लिए हम पॉइंट लिख दे रहे हैं x1 y1, बी के लिए x2 y2 और सी के लिए x3 y3। इन्हीं कंडीशन से फॉर्मूले को बनाना है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने स्टैंडर्ड एक ही देखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर x3 y3 z ऐसा कुछ आ गया तो हमको फॉर्मूला चेंज करना है मन से। यहां देखो फॉर्मूला कैसे बनाया हमने, a b, ये x1 y1 और ये अगर x2 y2 है, तो फॉर्मूले को बनाने का केस हमने क्या देखा, ए बी इक्वल बना रहे हैं हम लोग, है ना, पी क्यू लिखा था, अब ए बी लिख रहे हैं। इधर वाला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत है? अब मैं इनकी जगह पर पॉइंट के नाम चेंज कर दे रहा हूँ, नेम चेंज कर दे रहा हूँ। तो नेम अगर चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, सुनना ध्यान से, ये है x3 y3 और ये है x4 y4। अब बनाना है, ठीक है, ये हमने सीखा है क्योंकि ये हमको डायरेक्ट बुक में दिया था। बट इनकी जगह पर अगर पॉइंट के नाम और कुछ आ गए, या x1 y1 z1 x2 y2 z2 के अलावा और कुछ आ गए, तो हम क्या लिखने वाले, हम लोग लिखने वाले x4, इधर वाला उठाया जैसे हमने x2 माइनस x1, वैसे यहाँ से लेंगे क्या, x4 माइनस x3 स्क्वायर, बीच में क्या साइन, प्लस y4 माइनस y3 स्क्वायर। फॉर्मूला बनाते जाएगा, क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। देखो ये क्या x1 y1, ये क्या x2 y2, ये क्या x3, कोई डाउट? अब ये है कंडीशन फॉर कोलिनियर संरेखी की शर्त है ये, कि अगर एक ही लाइन में ए बी सी 3 पॉइंट हो, तो आपको पहले ए बी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला, बी सी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों को जोड़ने पर ए सी आना है, क्योंकि ए सी भी निकालना पड़ेगा। एक लाइन में बना रहे हैं हम, देखो ए बी डायरेक्ट, ए बी फॉर्मूला क्या आएगा ए बी का, यहां से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ए बी भी चाहिए, बी सी भी चाहिए और ए सी भी चाहिए। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू रखो, ये दोनों पॉइंट है, x2 कितना माइनस x1 कितना है 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना 5 होल स्क्वायर। शॉर्टकट कर दूं और थोड़ा सा, 2 में से 1 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 में से 2 माइनस टू का स्क्वायर 4, 5 और 4 और 1 रूट में कितना आया, हमने डायरेक्ट ए बी निकाल लिया। नहीं तो अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें हमने ए बी लिखा, फॉर्मूला लिखा, अगली स्टेप लिखी, फिर अगली स्टेप लिखी, फिर अगली स्टेप लिखी। यहाँ पर हमने एक ही लाइन में स्टेप खत्म कर दी। ऐसे तुमको भी सीखना है। ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे, बी सी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये बी सी है, फॉर्मूला बनाओ। मैंने क्या बोला बाद वाले से, ये वाला क्या आएगा, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। एक और चीज बता रहा हूँ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 बुक में नहीं लिखा, ये हमको समझना है अब, कि अगर हम फॉर्मूला बनाकर पहले वाले पॉइंट को x1 y1 नाम दे रहे, दूसरे पॉइंट को x2 y2 नाम दे रहे, तीसरे पॉइंट को x3 y3 नाम दे रहे, तो अगला जो आएगा उसको हम x4 y4 भी देंगे, x5 y5 भी देंगे, x6 y6 भी देंगे। जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। चलो x3 माइनस ये लो
x3 माइनस x2 है, तो ये आ जाएगा -2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 y3 माइनस y2 -11 माइनस होल स्क्वायर। 2-3 स्टेप का मल्टीप्लाई एडिशन सब करो, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4, -2 4 और -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, बहुत अच्छे, प्लस -11 -3 11 और 3 14 और 14 का स्क्वायर 196, 14 की घात 2, 13 की घात 2 169, y3 माइनस y2 y3 माइनस y2, वेरी गुड, y3 माइनस y2 आएगा। तो यहाँ -11 -3 196, दोनों को जोड़ लो, 196 और 10 206 और 6 212। कोई दिक्कत है किसी को? अब हमने क्या निकाला? ए बी। हमने क्या निकाला? हमको क्या चाहिए? ए सी। ए सी इक्वल रूट में फॉर्मूला बनाओ। अगर आप ए सी लिख रहे हो, जैसे आपने ए बी लिखा था वैसे आपने बी सी लिखा, अगर आप ए सी लिख रहे हो तो इन दोनों के पॉइंट लेना है। कैसे पॉइंट आएंगे? x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। बहुत अच्छे, ये पॉइंट है x3 माइनस, ये जाएगा -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -11 -11 -5 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इक्वल -2 -1 -3 -3 की घात 2 -3 गुणित -3 9 9, यहां पर हम क्या लिख देंगे? 9 -11 -5 11 और 5 16 16 और 16 की घात 2 कर लो 256 और 256 और 10 266, एक कम कर दो 265 265। हमने ए बी निकाला, मैंने बोला कि एक शहर ये, दूसरा शहर ये, तीसरा शहर ये। पहला शहर 3 किलोमीटर दूसरे से, इससे ये वाला शहर 4 किलोमीटर, तो इससे ये वाला शहर कितना होना चाहिए? 7 किलोमीटर। सीधी सी बात है। तो ए बी प्लस बी सी करने पर ए सी आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि जो पॉइंट दिए है वो संरेखी है, कोलिनियर है। तो बताओ ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या आना चाहिए? आना चाहिए। ये हम बोल रहे क्योंकि उसने हमको बोला आप निर्धारित कीजिए, आप बताइए, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी और बी सी इक्वल क्या आना चाहिए? चूंकि, सिंस, बट, लेकिन ए बी कितना? √5, बी सी कितना? रूट, इक्वल ये कितना? 260। ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसको और इसको जोड़ने पर ये इसके बराबर नहीं है। √5 प्लस 2√212 करनी में 212 किसके बराबर नहीं है? करनी में 265। तो हम क्या बोलेंगे? ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। जो प्रूव करना है, ए बी सी संरेखी नहीं है। क्वेश्चन चेक करो, संरेखी नहीं है, कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कब होता? कि जब ये और ये जुड़ जाता, ये दोनों ऐड हो जाते, और ऐड होने के बाद वो किसके बराबर आता? रूट में 265 करनी में 265 के बराबर, तब वो संरेखी होता, कोलिनियर होता। अभी समझ आया क्वेश्चन? ये थोड़ा बड़ा है तो इसलिए थोड़ा कुछ कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन मैं तुमको ये बता चुका हूं, तो इधर भैया ध्यान देना, ये लिखना अच्छे से। संरेखी की शर्त क्या है? कोलिनियर की कंडीशन लिखो।